आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं कक्षा 5 से गणित कार्य पुस्तिका और आज हम लोग करेंगे यहाँ पास पाठ 10 मापन की इकाइयाँ और यहाँ पास करेंगे हम लोग कार्यपत्रक 90 से 99 तक। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 5 गणित के साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट और दूसरे क्लास के सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिले। पहला क्वेश्चन है सेंटीमीटर को मीटर में तथा मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर सेंटीमीटर में है तो किस में बदलिए, मीटर में, और जो मीटर में उसको किस में बदलिए, सेंटीमीटर में। तो एक चीज़ समझ लीजिए, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब 600 सेंटीमीटर है, तो जब सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है तो जब सेंटीमीटर से जाएंगे मीटर में, मतलब जब छोटा से जाते हैं बड़ा में तो भाग देते हैं। तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 600 को हम लोग किससे भाग दे देंगे, 100 से। तो 100 से भाग देंगे तो 100 में कितना 2 जीरो है और 600 में 2 जीरो है। और ऐसे भी सिंपल है कि 100 के पहाड़ा में 600 के बार में आएगा, 6 बार में 6 मीटर। उसी तरह से 300 सेंटीमीटर, तो 300 को भी किससे भाग देंगे, 100 से। और ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 मीटर। फिर अगला बनाएंगे 120 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे 120/100। तो 120/100 लिखें तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, बचा 12/10। तो 1 जीरो है तो 1 अंक पर डेसिमल दे देंगे, 1.2 मीटर। 1400 सेंटीमीटर है तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 1400 डिवाइडेड बाई 100। 100 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि बता चुके हैं कि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पास जब बनाएंगे हम लोग तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना 14 मीटर। उसके बाद पाँचवा बना रहे हैं, पाँचवा में है 800 सेंटीमीटर, तो 800 को हम लोग भाग देंगे किससे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आया 8 मीटर। छठा देखिए, छठा में है 1100 सेंटीमीटर, क्या करेंगे हम लोग 1100 को किससे भाग देंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आंसर 11 मीटर। फिर हम लोग का है 200 सेंटीमीटर, तो 200 को भाग देंगे किससे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 मीटर। अब देखिए यहाँ से क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ से लिखा आपको 8 से कि 70 मीटर है। अब चेंज करना सबको सेंटीमीटर में। तो याद रखिए कि अब बड़ा से हम जा रहे हैं किस में, छोटा में। तो जब बड़ा से छोटा में जाएंगे तो गुना करेंगे, तो 70 को किससे गुना कर देंगे, 70 गुना कर देंगे 100। ध्यान समझिएगा, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो 7 1 जा 7, और टोटल कितना जीरो है 1 2 3, तो हो जाएगा 1 2 3, तो हो गया 7000 सेंटीमीटर। 30 को करेंगे चेंज, तो 30 को भी गुना किससे करेंगे, 100 से। तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे एक बार 3 हो जाएगा, और कितना जीरो 1 2 3। उसी तरह से बनाएंगे हम लोग 90 मीटर, तो 90 को गुना कर लीजिए 100 से, तो 9 1 जा 9 हो गया और 3 जीरो। 400 मीटर और 65 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा। तो 65 तो पहले से सेंटीमीटर है, हमको खाली चेंज किसको करना है, 400 को करना है। तो 400 को गुना किससे करेंगे, 100 से करेंगे। देखिए तो 400 को 100 से करेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है। और 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4, तो इसको पढ़ेंगे 40,000। और 40,000 में आप 65 जोड़ दीजिए क्योंकि 65 पहले से है, तो हो जाएगा 40,065 सेंटीमीटर। उसी तरह से 307 मीटर, तो 307 को गुना डायरेक्ट कर दीजिए 100 से। तो 307 का पढ़ा पढ़िए एक बार तो 307 ही आएगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो डाल देंगे। उसी तरह से यहाँ पे है 700 मीटर 45 सेंटीमीटर, तो 45 पहले से सेंटीमीटर है, तो 700 को चेंज करेंगे, तो 700 को गुना किससे कीजिए, 100 से कीजिए। तो 7 का पढ़ा पढ़िए एक बार 7 हो जाएगा, और कितना जीरो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये बन गया 70,000। और 70,000 में आप जोड़ दीजिए 45, तो हो जाएगा 70,045 सेंटीमीटर। 609 मीटर है, तो 609 को गुना किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, तो हो जाएगा 609 का पढ़ा पढ़ेंगे एक बार तो 609 और 2 जोड़ दे दिए, तो हो गया 60,900 सेंटीमीटर। कार्यपत्रक 91 देखिए, मीटर को किलोमीटर तथा किलोमीटर को मीटर में बदलिए। तो उससे पहले एक चीज़ समझ जाइए कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर। अगर 1 किलोमीटर है तो हम लोग उसके बदला लिखेंगे 1000 मीटर। तो पहला 2000 मीटर और चेंज करना किलोमीटर में, तो मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। तो छोटा सा जाएंगे बड़ा में तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2000 को किससे भाग करेंगे, 1000 से। 1000 में कितना जीरो 3, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, आंसर गया 2 किलोमीटर। उसी तरह से 8000 मीटर है,
तो 8000 को भाग किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। 1000 में 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो कट गया, 8 किलोमीटर। 1760 किलोमीटर है, तो 1760 को भाग किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, बचा 176/100। 100 में कितना जीरो, 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद दे देंगे पॉइंट यहाँ पास, तो हो जाएगा 1.76 किलोमीटर। 2020 मीटर है, लिखेंगे 2020। और किलोमीटर में बदलने के लिए किससे भाग देंगे, 1000 से। तो 1000 पे 3 जीरो होता है, 1 जीरो से जीरो काट दिए, बचा हम लोग के पास 202/100। 100 में 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद गिनेंगे दाहिने साइड से और पॉइंट देंगे, तो हो जाएगा 2.02 किलोमीटर। 1600 मीटर है, तो लिखेंगे 1600/1000। 1000 में कितना जीरो है, 3, ऊपर में 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना, 16/10। तो 1 जीरो है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो गया 1.6। 7 किलोमीटर है, ध्यान समझिएगा। अब चेंज करना मीटर में, यहाँ से क्वेश्चन चेंज कर दिया, यहाँ किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में तो 1000 होता है, तो 7 को गुना कर देंगे 1000 से, तो 7 एकम 7 हो गया और 3 जीरो और, तो हो गया 7000 मीटर। उसी तरह से जब बनाएंगे आगे 9 किलोमीटर, तो 9 को गुना करेंगे 1000 से, तो 9 एकम 9 और 3 जीरो, 9000 मीटर। अब देखिए 2.407 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 किलोमीटर है और 407 पहले से मीटर है, पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट के आगे किलोमीटर पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2 किलोमीटर 407 मीटर। तो आप खाली 2 किलोमीटर को चेंज कर लीजिए, 2 को गुना करेंगे 1000 से, तो हो जाएगा 2000, और साथ में 407 और है, तो 2000 में जोड़ेंगे 407, तो हो जाएगा 2407 मीटर। उसी तरह से 3.207, तो 3 पॉइंट में हो जाएगा 3000। 3 किलोमीटर में कितना, 3000 और 207 है, तो हो जाएगा 3207 मीटर। 5.506 है, तो 5 किलोमीटर में 5000 और 506 और जोड़ दीजिए, तो 5506 मीटर। 12 किलोमीटर है, तो सिंपली 12 को गुना किससे कर दीजिए, 1000 से, तो 12 का पढ़ा पढ़ेंगे एक बार, तो 12 हो गया और 3 जीरो और, तो 12000 मीटर। कारपत्रक 92 देखिए, किलोग्राम को ग्राम में तथा ग्राम को किलोग्राम में। तो यहाँ ध्यान दीजिए फिर से, अगर 1 केजी होगा तो हम लोग 1 केजी के बदला में लिखेंगे 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 15 किलोग्राम को चेंज करना है ग्राम में, किलोग्राम बड़ा है, ग्राम छोटा है, तो पहले गुना करेंगे, तो 15 को गुना करेंगे 1000 से, तो 15 एकम 15 और 3 जीरो, तो 15000 ग्राम। उसी तरह से 8 किलोग्राम है, तो 8 को गुना कीजिए 1000 से, तो 8 का पढ़ा पड़ेगा एक बार, तो 8 एकम 8 हुआ, और कितना जीरो है, 1 2 3, तो 8000 ग्राम। 12 किलोग्राम 50 ग्राम, ध्यान दीजिएगा 50 पहले से ग्राम में है, तो हम खाली चेंज करेंगे 12 किलो को, तो 12 किलो को गुना करेंगे 1000 से, तो हो जाएगा 12000, और आपको 12000 में 50 जोड़ना है, तो 12000 50 ग्राम हो गया। उसी तरह से 15 किलोग्राम 625 ग्राम, तो 625 पहले से ग्राम में है, 15 किलो को चेंज कर लेते हैं, 15 गुने 1000, तो 15 किलो में हो गया 15000, और हम इसमें जोड़ेंगे 625, तो हो जाएगा 15625 ग्राम। नेक्स्ट है 7 किलोग्राम 500 ग्राम, तो क्या करेंगे, 7 किलो को चेंज कर लेंगे, तो 7 गुने करेंगे 1000, तो हो जाएगा 7000, और पहले से है 500, तो हो जाएगा 7500 ग्राम। लेकिन यहाँ देखिए, अब यहाँ से जो है 1325 ग्राम है और चेंज करना किलोग्राम में, यूनिट छोटा है ग्राम, और ग्राम से करेंगे किलोग्राम में, तो भाग देंगे, तो 1325 को भाग दे देंगे 1000 से। 1000 में कितना, 3 जीरो है, तो 1 2 3, तो 1 2 3 अंक के बाद दे देंगे पॉइंट, तो इसको लिखेंगे 1.325 किलोग्राम। 600 ग्राम है, देखिए ध्यान से, तो 600 ग्राम को चेंज करने के लिए 600 को 1000 से भाग देंगे। अब ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, बचा कितना, 6/10, इसको लिखेंगे 0.6 किलोग्राम। 1150 ग्राम है, तो 1150 को 1000 से भाग देंगे, 1 जीरो से जीरो काट दें, बचा 115/100, तो 2 जीरो है, 2 अंक के बाद डेसिमल, तो हो जाएगा 1.15 किलोग्राम। फिर हम लोग का है 9 में 15 किलोग्राम 5 ग्राम, और इसको चेंज करना है किलोग्राम में। देखिए ध्यान समझिएगा, 15 किलोग्राम 5 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, 15 किलो में हो जाएगा 15000, इसमें जोड़ देंगे 5, हो जाएगा 15005 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो 1000 में कितना जीरो है, 3 है, तो 1 2 3 3 अंक कर देंगे डेसिमल, तो हो जाएगा 15.005। यहाँ पे बहुत लोग गलती से लिख देंगे 15.5, तो गलत हो जाएगा वो,
लिखाएगा 15.005। अगला आपका है 13 किलोग्राम 25 ग्राम। तो देखिए पहले ग्राम में चेंज कर लीजिए, और तो 13 किलो में हो गया 13,000। 13 किलो में कितना हो जाएगा 13,000, इसमें 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13,025 लिख लिए। मतलब दोनों को पहले मिला लिए, 13 किलोग्राम में 13,000 ग्राम और 25 ग्राम और जोड़ दिए, तो मिल के बन गया 13,025 ग्राम। और 1000 से भाग देंगे तो 1000 में 3 जीरो है, तो 1 2 3 अंक बच देंगे डेसिमल, तो यहाँ लिखेंगे 13.13.025 किलोग्राम। उसी तरह से 11 किलोग्राम 50 ग्राम है, तो 11 किलो को चेंज कीजिए तो हो जाएगा 11 किलो में 11,000 ग्राम और प्लस 50, तो मिल के बन गया 11,050। और चेंज करने के लिए किलोग्राम में इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राम से कर रहे किलोग्राम में 1000 से भाग देंगे। तो इसमें यहाँ भी काट भी सकते हैं, नहीं भी काटेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 3 जीरो है तो 3 अंक पर डेसिमल, तो लिखा गया 11.050 किलोग्राम। कार्यपत्रक 93 देखिए, मिलीलीटर को लीटर में तथा लीटर को मिलीलीटर में बदलिए। तो एक चीज़ समझ जाइए कि 1 लीटर में होता है, इसे ध्यान रखिएगा, 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, इसको ध्यान रखिएगा। अब पहला क्वेश्चन है, आपको चेंज करना है 600 मिलीलीटर को लीटर में। देखिए छोटा है और बड़ा में जा रहे हैं, तो जब भी जाते हैं छोटा से बड़ा में तो भाग करते हैं। तो 600 मिलीलीटर को चेंज करने के लिए 600 में हम लोग 1000 से भाग देंगे। 1000 से क्यों बता दिए हैं कि 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर। तो क्या करेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, बचा 6/10, तो 10 में 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद पॉइंट, तो हो जाएगा 0.6 लीटर। 300 मिलीलीटर है, तो 300 को भी भाग किससे करेंगे 1000 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा 3/10, तो 0.3 लीटर। 500 मिलीलीटर है, तो यहाँ भी लिखेंगे 500/1000। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, बचा 5/10, तो 0.5 लीटर। अब है 5030 मिलीलीटर, इसको चेंज करना लीटर में, तो 5030 को भी किससे भाग करेंगे 1000 से करेंगे। 1000 में कितना जीरो है 3, तो 1 2 3 अंक पर डेसिमल देंगे तो हो जाएगा 5.030 लीटर। आगे देखिए 6560 मिलीलीटर है, तो लिखेंगे 6560 भागा 1000। तो 1000 में कितना जीरो है 3 है, तो 3 अंक गिनेंगे 1 2 3, यहाँ डेसिमल दे देंगे तो हो जाएगा 6.560 लीटर। 7540 मिलीलीटर है, तो 7540 को भाग किससे कर देंगे 1000 से। 1000 में कितना जीरो है 3, तो 3 अंक पर डेसिमल, तो हो जाएगा 7.540 लीटर। अब यहाँ पास है 8015 मिलीलीटर, इसको चेंज करना हम लोग किस में लीटर में, तो 8015 को भाग कर देंगे 1000 से। तो 1000 से भाग करेंगे तो कितना जीरो है 3, तो 3 अंक के बाद दे देंगे पॉइंट, तो हो जाएगा 8.015 लीटर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन चेंज है, 9 लीटर है, तो लीटर से करना है मिलीलीटर में, तो लीटर बड़ा होता है और मिलीलीटर छोटा होता है। तो जब बड़ा से करेंगे छोटा में तो गुना करेंगे, तो 9 लीटर को चेंज करने के लिए 9 को 1000 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9000 मिलीलीटर। 6 लीटर है, तो 6 को गुना करेंगे 1000 से, तो 6 कम 6 हो गया और 3 जीरो, तो 6000 मिलीलीटर। 25 लीटर है, तो 25 को गुना कीजिए 1000 से, 25 गुने 1000, तो 25 का पढ़ा पड़िए एक बार, तो 25 हो गया और 3 जीरो और है। अब 95 लीटर है, तो 95 को गुना कीजिए 1000 से, तो हो गया 95,000 मिलीलीटर। अब देखिए 325 लीटर है, तो हम लोग 325 को गुना किससे कर देंगे 1000 से कर देंगे, तो 325 गुने 1000, तो 325 का पढ़ा पड़ेंगे एक बार, तो 325 और 3 जीरो और है, तो 1 2 3, तो ये हो गया 3,25,000। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 लीटर है और 250 मिलीलीटर है, और चेंज करना मिलीलीटर में, तो 250 तो पहले से ना मिलीलीटर में है, इसको नहीं बदलेंगे, केवल 6 लीटर जो है इसको चेंज कर लेंगे। तो 6 लीटर को गुना करेंगे 1000 से, और प्लस पहले से है 250, तो 6 को गुना करेंगे तो 6000 हो गया, और इसमें जोड़ देंगे 250, तो हो जाएगा मिलके 6250 मिलीलीटर। उसी तरह से 12 लीटर है, तो 12 लीटर में हो गया 12000, और पहले से है 500, तो हो जाएगा मिलके 12500 मिलीलीटर। कार्यपत्रक 94 देखिए, सही मिलान करना, खंड का को खंड खा से, जैसे 5 मीटर, तो 5 मीटर में हो सकता है कि 5 मीटर में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर,
500 से सॉरी 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर। 3.4 मीटर, तो 3.4 मीटर में क्या किसको मिला दें, तो 3.4 मीटर को बोल सकते हैं 340 सेंटीमीटर। उसके बाद 400 सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, 4 मीटर हो गया, तो यहाँ मिला दीजिए। फिर है 900 सेंटीमीटर, तो 900 सेंटीमीटर मतलब 9 मीटर, यहाँ के मिल जाएगा। 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर में हो जाएगा 6000 मीटर। 6 किलोमीटर में 6000 मीटर। 5000 मीटर है, तो 5000 मीटर में हो जाएगा 5 किलोमीटर। 600 ग्राम, तो 600 ग्राम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0.60 ग्राम। कैसे देखिए, 600 ग्राम है, चेंज करेंगे किलोग्राम में, 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3 अंक के बाद दे देंगे डेसिमल, 1 2 3, तो हो जाएगा 0.60 करके। तो यहाँ पास दिया हुआ है 0.600 किलोग्राम। और 600 मिलीलीटर है, तो 600 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, देखिए कैसे किए, 600 को 1000 से भाग देंगे तो कितना, 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद डेसिमल 1 2 3, तो आ जाएगा 0.600 लीटर, यहाँ मिला देंगे। ये बार देख लीजिए। देखिए कारपत्रक 95 हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 80 किलोग्राम गेहूं से 20 किलोग्राम गेहूं की कितनी बोरियां भर सकती है। तो देखिए समझिएगा, 20 किलोग्राम गेहूं, तो मतलब 20 किलोग्राम गेहूं डाल रहे एक बोरी में, तो 20 किलोग्राम गेहूं से भरती है बोरी, कितना भरता है, 1। तो 1 किलोग्राम गेहूं से कितना बोरी भरेगा, 1/20, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो 80 किलोग्राम गेहूं से भरने वाली बोरियों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 1/20 गुने 80, तो ये हो जाएगा 80/20। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, देखिए काट दिए, तो 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार आएगा, 4 बार में, तो आंसर हो जाएगा 4 बोरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में है 8 किलोग्राम दाल से 500 ग्राम दाल के कितने पैकेट बन सकते हैं। तो समझ जाइए पहले कि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, ये रफ में है, तो 8 किलोग्राम में 8000 ग्राम, तो वही लिखे हम लोग। 500 ग्राम दाल से बनता है पैकेट, तो 500 ग्राम दाल से कितना पैकेट बनता है, 1 पैकेट, तो 1 ग्राम दाल से कितना बनेगा, 1/500। अब 8000 ग्राम, तो आप बोलिए क्वेश्चन में तो 8 ग्राम 8000 नहीं था, तो 8 किलोग्राम को चेंज कर दिए ग्राम में, तो 8000 ग्राम दाल से तैयार पैकेट बराबर 1/500 गुने 8000। अब देखिए ये हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो बचा 80/5। अब 5 का सबसे भाग देंगे 80 में, तो जब 5 से भाग देंगे 80 में, तो 5 एकम 5 हासिल बचेगा यहाँ पास 3, और 5 छक्के 30, तो आगे 16, तो हो जाएगा 16 पैकेट दाल, कितना आ जाएगा, 16। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में है एक गाय प्रतिदिन देती है 10 लीटर दूध, तो वह 7 दिनों में कितनी लीटर दूध देगी। तो गाय एक दिन में दूध देती है 10 लीटर, तो गाय 7 दिन में दूध देगी कितना, 10 गुने 7, तो हो गया 70 लीटर। आसान क्वेश्चन था। अगला है, एक बस प्रतिदिन 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 5 दिनों में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो लिखे हैं कि बस एक दिन में तय करती है दूरी, तो एक दिन में करती है 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तो 5 दिनों में तय की गई दूरी, तो क्या करेंगे, 500 को 7 से गुना कर देंगे, तो 7 पचे 35, और 2 जीरो तो दे देंगे 2 जीरो और, तो हो जाएगा 3500 किलोमीटर, किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 6.5 लीटर दूध, मतलब 6.5 लीटर दूध से 225 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी मगें भरी जा सकती है। तो एक चीज़ समझ जाइए कि 1 लीटर में होता है 1000, तो 6.5 में क्या होगा, 6.5 को गुना कर देंगे 1000 से, तो गुना करेंगे 6.5 को, तो हो जाएगा 65 पे कितना जीरो, 3 जीरो और 1 डेसिमल, तो दे देंगे 1 डेसिमल यहाँ पास, तो हो गया 6500। तो 6.5 लीटर में हो जाएगा 6500 मिलीलीटर। अब देखिए 225 मिलीलीटर दूध से भरता है मग, 1 मग, तो 1 ml दूध से कितना भरेगा, 1/225, और अब
इसको भी चेंज कर लिए हैं, लीटर को हम लोग किस में चेंज कर लिए हैं, ml में। तो 6500 मिलीलीटर दूध से भरने वाले मगों की संख्या तो हो जाएगा 1/225 पहले से है, और गुना कर देंगे 6500 से। अब देखिए इसको डायरेक्ट काटते हैं किससे, 25 से। तो 25 के पहाड़ा में 225 कटेगा 9 बार में, और 6500 कटेगा 260 बार में। 25 के पहाड़ा से काटे, याद रखिएगा किससे काटे हैं, 25 से। अब बचा 260/9, तो लिख देंगे 260/9। इसको चेंज कर लेते हैं और काटते हैं। और देखिए जब आप 260 को 9 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 28.88 मग, मतलब 28 मग और उससे ज़्यादा। तो ये सही आंसर है 28.88 मग। कारपत्रक 96 देखिए, चित्र देखकर बताइए कि इन पात्र बोलते हैं बर्तन को, यह जार में कितना मिलीलीटर पानी है। देखिए ये जार का जो कैपेसिटी है 500 ml है, तो इसमें पानी है 500 मिलीलीटर, ml मतलब मिलीलीटर, और इस वाले जार का है कैपेसिटी 100, तो यहाँ है 100 ml। तो दोनों जोड़ देंगे 500 और 100 तो हो गया 600, इंग्लिश में बोलते हैं ml, हिंदी में मिली, तो हो जाएगा 600 मिलीलीटर। सेकंड वाला देखिए, इसमें पानी का है 1 लीटर और यहाँ भी 1 लीटर, तो एक का कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ 500 है। देखिए सब जोड़ के लिखना है, तो 1 1 2 लीटर और यहाँ 500, यहाँ 600, तो टोटल हो गया 2 लीटर और 500 100 600 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र दिए गए चित्र के अनुसार ए, बी और सी डिब्बों में सबसे अधिक किसका वजन है। देखिए ए का वजन है, तो ए से ज़्यादा है 100 ग्राम, मतलब ए जो है 100 ग्राम से कम है। ध्यान समझिएगा, ए जो है उससे ज़्यादा है 100 ग्राम, और बी जो है 100 ग्राम के बराबर है, और सी जो है 100 ग्राम से ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वजन किसका हो गया, सी का हो गया। सबसे भारी कौन हो गया, सी हो गया तीनों में। कारपत्रक 97 देखिए, यहाँ लिखा है कि 1 किलोग्राम काजू का मूल्य 800 रुपये है, तो 400 ग्राम काजू का मूल्य कितना होगा। देखिए ध्यान समझिएगा कि किलोग्राम में भी दिया हुआ है, तो 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम। ये लाइन यहाँ खींचेंगे, यहाँ पास है, 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम। तो लिखे हैं 1 किलोग्राम काजू का, तो 1 किलोग्राम को हम लोग चेंज कर दिए ग्राम में, तो 1000 ग्राम काजू का मूल्य है 800 रुपये। तो 1 ग्राम काजू का मूल्य हो जाएगा 800/1000। हमको निकालना 400 ग्राम का, तो 400 ग्राम के लिए क्या करेंगे, 800/1000 गुने 400। अब जो कट रहा काट लिए, नीचे 3 जीरो है, 1 2 3, ऊपर से काटेंगे 1 2 3, कट गया, बचा 40 गुने 8, तो 8 चौके 32 और 1 जीरो है, तो हो गया 320 रुपये, 320 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य जो है 40 रुपये है, तो निकालना है 200 ग्राम का। तो पहले चेंज कर लीजिए कि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, रफ वर्क है। तो 1000 ग्राम चीनी, जैसे यहाँ लिखा था 1 किलो का, तो हम लोग उसी को चेंज करके बोल रहे हैं ग्राम में। तो 1 किलोग्राम बोलिए या 1000 ग्राम बोलिए, बात सेम है। तो 1000 ग्राम चीनी का मूल्य कितना है 40 रुपये, तो 1 ग्राम चीनी का मूल्य हो जाएगा 1/40। हमको निकालना 200 ग्राम का, तो 200 ग्राम चीनी का मूल्य बराबर क्या होगा 1/40 पहले से है गुने 200। अब देखिए जो कट रहा काट लेंगे, नीचे में कितना जीरो है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, अब बचा 20/4। तो 4 के पहाड़ा में 20 के बार में आता है 5 बार में, ऐसे लिखिए पहले 20/4 और 4 से काट दीजिए 20 को 5 बार में, तो आंसर आ गया 5 रुपये। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1 किलोग्राम दाल 120 रुपये में मिलता है, तो 10 रुपये में कितना दाल मिलेगा। आसान क्वेश्चन है। तो 120 रुपये में दाल कितना मिलता है, तो 120 रुपये में दाल मिलता है 1 किलोग्राम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि 120 रुपये में मिलता है दाल 1000 ग्राम। हम लोग किलोग्राम को चेंज कर दिए ग्राम में, 1000 ग्राम। तो 1 रुपये में दाल कितना मिलेगा 1000/120। तो हमको निकालना 10 रुपये का, तो 10 रुपये क्या करेंगे, जो पहले से है उसमें 10 से गुना कर देंगे। 1000/120 पहले से है, उसको 10 से गुना कर दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब बचा कितना 1000/12। तो 1000 को किससे भाग दे देंगे 12 से, आ जाएगा 83.3 करके। तो ये ग्राम में आंसर है, तो 83.3 ग्राम मिलेगा। और इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं कि 120 रुपये में दाल मिलता है कितना 1 kg,
फिर करते 1/120 और फिर करते तो आंसर वो भी ग्राम में ही आएगा। चौथा देखिए आसान क्वेश्चन है, 1 मीटर कपड़े का दाम 90 रुपये है, तो 70 सेंटीमीटर का निकालिए दाम। तो जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखे हैं 100 सेंटीमीटर कपड़े का दाम कितना दिया हुआ है भाई, 1 मीटर को बोल रहे हैं, चाहे 100 सेंटीमीटर बोलिए चाहे 1 मीटर बोलिए, बात बराबर है। तो 100 सेंटीमीटर कपड़े का दाम 90 रुपये है, तो 1 सेंटीमीटर कपड़े का दाम 90/100। हम लोग को निकालना कितना का 70 का, तो 70 सेंटीमीटर कपड़े का दाम 90/100 पहले से है, गुना कर देंगे 70 से। अब देखिए नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो नीचे के 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट गया, बचा खाली कितना 9 × 7, तो 9 से कितना होता है 63 होता है, तो हो गया 63 रुपये। 63 63 कितना गया आंसर 63 आ गया, 63 रुपये। अगला क्वेश्चन पाँचवा, 1 मीटर कपड़े की कीमत 95 रुपये है, तो 3 मीटर 45 सेंटीमीटर निकालना है। देखिए 1 मीटर में होता है कितना 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग के पास 3 मीटर है, देखिए 3 मीटर और 45 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जान रहे हैं कि 1 मीटर में होता है 100, तो 3 मीटर में 300 हो जाएगा और 45 और है, तो दोनों मिला के हो गया 345 सेंटीमीटर। अब बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि 1 मीटर कपड़े की कीमत 95 है, तो आप चाहे 1 मीटर बोलिए चाहे उसी को 100 सेंटीमीटर बोलिए, तो लिख देंगे 100 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत 95 रुपये। तो फिर निकालेंगे 1 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत 95/100। अब हम लोग क्या किए हैं कि 3 मीटर और 45 सेंटीमीटर को पहले ही चेंज कर दिए हैं सेंटीमीटर में, दोनों मिला के हो जाएगा 345। तो 345 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत क्या होगा 95/100 गुने 345। अब देखिए इसको पहले काटते हैं, पहले छोटा ही से काट लीजिए, पहले काटते हैं 5 से। 5 के पहाड़ा में 100 कटेगा कितना बार में 20 बार में, और 95 कटेगा 19 बार में, ठीक है। अब फिर 20 है, 5 चौके 20 और 5 छके 30, बचेगा यहाँ पे 4, तो 45, 5 9 45, तो बचा कितना 19 गुने 69/4। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर बचा है 19 गुने 69 और नीचे में है 4। तो हम लोग जब 19 को 69 से गुना करेंगे तो यहाँ पास आएगा, गुना करने पे 1311, उसको 4 से भाग देंगे। तो जब आप 1311 को 4 से भाग दीजिएगा तो आपको कुछ आंसर आएगा 327.75, यही आपको हो गया फाइनल आंसर रुपये। कारपत्रक 98 देखिए हल करना जोड़ना है, तो जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पास। अगर देखिए जोड़ने पे 1000 ml से पार हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर से ज़्यादा हो जाएगा या हो जाएगा 1000, तो उसको 1 लीटर बना के दे देंगे बगल में हासिल। तो पहला जोड़ के देखते हैं 0 3 और 7 2 9, तो यहाँ पे 1000 से कम है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलीलीटर और लीटर लिखा पहले से, लीटर और 3 2 5। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि जब जोड़ेंगे तो 900 को और 876 को जब जोड़ेंगे, अगर ये 1000 पार होगा या 1000 होगा तो हम लोग एक हासिल बना के दे देंगे बगल में। तो 0 6 6 0 7 7 और 9 8 17 हो रहा है, तो लोग 17 के साथ ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ का जो 1 है वो यहाँ जाके 1 लीटर बन जाएगा। यहाँ से हम भेजें 1000 भेजे हैं, तो ये हो गया मिलीलीटर का पार्ट, और ये पहले से लीटर है, और यहाँ हो रहा था 1776, तो 1776 मतलब क्या चाहिए 1776, तो 1000 मिलीलीटर यहाँ से भेजें हासिल, तो यहाँ जाके बन जाएगा 6 1 7 और 4 1 5 57 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड में है, एक दूध वाले ने एक ग्राहक को 1 लीटर 500 मिलीलीटर तथा दूसरे को 1 लीटर दूध दिया, तो बताइए कि उसने कुल कितना दूध दिया। तो पहले ग्राहक को दूध कितना दिया, पहले वाले को दिया है, ऐसे कॉलम डालते हैं लीटर और मिलीलीटर शॉर्ट में। तो पहले ग्राहक को दूध दिया है 1 लीटर 500 मिलीलीटर, दूसरे ग्राहक को दूध दिया केवल 1 लीटर, तो 1 लीटर और यहाँ लिख देंगे 00 ml। तो कुल दोनों को कितना दूध दिया तो जोड़ लेंगे, तो यहाँ पास जोड़ेंगे तो हो जाएगा 500 ml और 1 1 2, तो कुल दूध दिया है 2 लीटर 500 ml। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा में है 1 लीटर गन्ने के रस को 5 लोगों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितना रस मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर होता है।
अब देखिए कुल गन्ने की जूस की मात्रा कितना है 1 लीटर, तो हम लोग उसको यहाँ पे लिख देंगे 1000 मिलीलीटर। बात बराबर है, चाहे आप बोलिए 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर। लोगों की संख्या कितना है 5, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना जूस मिलेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा 1000 भागा 5। 5 से काटेंगे 10 कटेगा 2 बार में, देखिए 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 2 जीरो बच गया, तो हो गया 200 और लिख देंगे आंसर में मिलीलीटर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा में है मोहन ने दुकान से 2 लीटर 250 मिलीलीटर, ऐसे पढ़ेंगे, 2 पॉइंट के आगे पढ़ेंगे लीटर और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर मिलीलीटर। तो मोहन ने दुकान से कितना लिया है 2.250, मतलब 2 लीटर 250 मिलीलीटर तिल का तेल, 3 लीटर सरसों का तेल और 500 मिलीलीटर नारियल तेल खरीदा। बताइए मोहन ने कुल कितने लीटर तेल खरीदा। तो पहले कॉलम बना लीजिए आप 2, एक बना लीजिए लीटर का और एक बना लीजिए मिलीलीटर का। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो मोहन पहले कौन खरीदा, तिल का तेल खरीदा है 2 लीटर और 250 मिलीलीटर। सरसों का तेल कितना लिया, केवल 3 लीटर, तो यहाँ मिलीलीटर में 0 कर देंगे, 0 0। और नारियल तेल कितना लिया है 500 मिलीलीटर, तो नारियल तेल केवल मिलीलीटर में है तो लीटर में 0 कर देंगे। और कुल खरीदी गई तेल की मात्रा अब जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 0 0 0 हो गया, यहाँ पे 5 और 5 2 7, तो हो गया 750 मिलीलीटर और 3 2 5, तो आगे आंसर 5 लीटर 750 मिलीलीटर। छठा क्वेश्चन है, एक बाल्टी में 27 मग पानी आता है। यदि मग की धारिता 300 मिलीलीटर है तो बताइए बाल्टी में कितने पानी आएगा। तो देखिए एक मग की लिखेंगे धारिता, तो एक मग की धारिता है 300 मिलीलीटर और बाल्टी की धारिता कितना है, तो बाल्टी में आता है 27 मग पानी, बाल्टी की धारिता है 27 मग। अब क्या करेंगे 27 गुने मतलब 27 मग मतलब 27 गुने 1 मग और 27 गुने 1 मग में कितना आता है 300 मिलीलीटर। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पास 27 को गुना करेंगे 3 से, तो 27 होता है 81, तो 8081 लिख दिया 2 0, 8100 मिलीलीटर। अब 8100 जो है बड़ा है किससे 1000 से, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 8 लीटर और 100 मिलीलीटर आंसर। कारपत्रक 99 देखिए, टोकरी सहित 8 गेंद का भार 420 ग्राम है और प्रत्येक गेंद का भार 40 ग्राम है। मतलब अगर टोकरी भी है, देखिए टोकरी भी रहे और उसमें गेंद रखा हुआ 8, तब मिला के है 420 ग्राम। तो टोकरी सहित 8 गेंद का भार, तो लिखेंगे 420 ग्राम और एक गेंद का भार कितना है 40 ग्राम, 40 ग्राम। तो 8 गेंद का भार निकालेंगे, तो 8 को क्या करेंगे 40 से गुना कर देंगे, तो 40 8 कितना हो गया 8 चौके 32, 320 ग्राम। तो 8 गेंद का केवल वजन है 320 ग्राम और गेंद सहित है टोकरी में 420 ग्राम, तो खाली टोकरी का भार निकालेंगे तो 420 में से माइनस कर देंगे 320 ग्राम को, तो आंसर आ जाएगा 100 ग्राम, 100 ग्राम लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन 2, टोकरी सहित 4 आम का वजन 2160 ग्राम है। तो टोकरी सहित 4 आम का वजन 2160 ग्राम। यदि टोकरी 620 ग्राम की है तो खाली टोकरी का वजन कितना है 620 ग्राम। तो प्रत्येक आम का वजन निकालिए। देखिए जब आम और टोकरी मिला के है तो 2160 ग्राम है और खाली टोकरी 620 ग्राम का, तो पहले निकालेंगे 4 आम का वजन। तो 4 आम का कुल वजन निकालने के लिए 2160 में से घटा देंगे 620, 0 में घटाएंगे 0 0 बचेगा, 6 में से घटाएंगे 2 4 बचेगा, 1 में से 6 नहीं घटेगा, बगल से हाथ लेंगे 11 में से 6 घटेगा 5 5 और यहाँ पे हो गया 1, 1540। अब ये जो 1540 ग्राम है वो 4 आम का वजन है। अब हमको निकालना है 1 आम का, तो 1 आम के वजन के लिए क्या करेंगे 1540 को हम लोग 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, जब 4 से भाग देंगे तो इसको जब काटेगा आप तो आ जाएगा, पहले 2 से काट लें, 2 दूने 4, 2 7 14, 1 बचेगा 2 से 14 0, तो आगे 770/2, फिर काटेंगे 2 से, 2 3 6 बचेगा 1, 17, 2 8 16 बचेगा 1, 2 5 10, तो आ गया 385। तो आंसर हो गया अपना फाइनल 385 ग्राम 1 आम का वजन। थर्ड है
रोहित का वजन 15 किलोग्राम है, ऋचा का वजन रोहित से तिगुना है, तो लिखेंगे रोहित का वजन 15 किलोग्राम और जो ऋचा का वजन है वो किससे है तिगुना, रोहित से, तो ऋचा का वजन रोहित का 3 गुना। तो निकालेंगे तो ऋचा का वजन क्या हो जाएगा 15 गुने 3, तो आ गया 45 किलोग्राम। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोहित तथा ऋचा का कुल वजन बताइए। तो रोहित तथा ऋचा का कुल वजन क्या होगा, रोहित का वजन हो गया 15 किलोग्राम और ऋचा का हो गया 45, तो दोनों को जोड़ देंगे 45 और 15 कितना हो गया 60, आंसर हो गया 60 किलोग्राम दोनों का वजन है मिला के, ये अपना फाइनल आंसर। तो यहाँ पास हम लोग का जो पाठ 10 है मापन की इकाइयाँ वो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गणित के साथ साथ दूसरे क्लास और दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।